अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जब भी आप घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है उसके बाद आपकी फिनिशिंग वर्क स्टार्ट होता है। अगर आप घर की खुद फिनिशिंग करते हैं तो आप लाखों रुपया बचा सकते हैं। अगर आप किसी वेंडर के थ्रू करवाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो आपसे परसेंटेज लेगा या परसेंटेज के मुताबिक इंटीरियर वाले से करवाते हैं तो वो आपसे 15 से 30% इंटीरियर के ऊपर वो आपसे टोटल एग्जीक्यूशन अमाउंट लेगा। अगर आप खुद करते हैं तो ये जो मार्केट के अंदर फिनिशिंग करवाते हैं तो वो आप लाखों की बचत कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपने अपने वेंडर्स को ढूंढना है। वेंडर्स के अंदर इलेक्ट्रिशियन के बाद जो सीलिंग वाला काम स्टार्ट होता है उसमें सीलिंग वाला वेंडर देखना है, उसके काम देखना है, उसकी क्वालिटी देखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि काम के अंदर आजकल मार्केट के अंदर सीलिंग्स के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, जो जिप्सम की टाइल होती है वो 4 सूत्र होती है, वो गिल्ली लगा देते हैं, उसके अंदर कॉपर की वायर की बजाय आपको लोहे की तार लगा देते हैं या सिल्वर की लगा देते हैं, मुंज के सपोर्ट नहीं लगाते, हुक कितने नंबर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आज की बात के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप सीलिंग करवाने जा रहे हैं तो जो स्कैम्स आपसे होने वाला था या होने जा रहा है तो उससे आपकी बचत हो सके। आजकल मेरे साथ ज़हीर है, सीलिंग स्पेशलिस्ट, जो इससे पूछेंगे कि मार्केट के अंदर सीलिंग की कितनी इकसाम है और सबसे ज़्यादा जो सीलिंग ट्रेंडिंग के अंदर कौन सी चल रही है और सीलिंग के अंदर जो इसके डिज़ाइन होते हैं वो कौन से होते हैं। सीलिंग चाक वाली चल रही है अब सीलिंग, ठीक है, और पीओपी, ठीक है, और जो है यानी कि 3 डिज़ाइन होते हैं इसमें। एक सिंपल होता है, ठीक है, एक हाफ मोल्डिंग होती है, एक चिन्योटी। चनियोटी हाँ जी, चिन्योटी। और इसमें ये बताएं कि जो सिंपल डिज़ाइन है उसकी क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। उसमें मार्केट में जो सिंपल है उसका 110 रुपये चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। जो हाफ मोल्डिंग है उसका 150 रुपये। ठीक है, और जो चिन्योटी फुल मोल्डिंग है वो 300 रुपये से स्टार्ट होती है। ठीक है। अगर हम 12 में 12 का कमरा बनाते हैं सीलिंग का, उसके अंदर सिंपल डिज़ाइन के अंदर सीलिंग करवाते हैं तो वो कितना खर्चा आएगा। उसका 15,000 आएगा 12 बाई 12 का कमरा। ठीक है। और इसमें दो चीज़ें, कितना वक्त लगता है। 12 बाई 12 के कमरे में 1 दिन लगता है, 1 से 1.5 दिन। 1 से 1.5 दिन लगता है। और ये होता है कि सीलिंग खूबसूरती के लिए होती है या गर्मी या सर्दी के लिए बचाव भी फराहम करती है। ये सीलिंग होती है, हीट नीचे को नहीं आने देती। जब सीलिंग होती है ना तो जो एसी लगा होता है ना उसमें तो कूलिंग यानी कि अच्छे तरीके से करता है वो। ठीक है। यानी कि और इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है उसके कितने इंच लटक हमने करनी चाहिए। 10 इंच। 10 इंच। हाँ जी। और ये भी हम पूछ सकते हैं कि सीलिंग करवाते हुए जब आपने ख्याल करना है कि जो फ्रॉड होते हैं वो कैसे होते हैं, सीलिंग के अंदर 2 नंबरी कैसे होती है। 2 नंबरी इस तरह होती है कि वो रेट घट ले लेते हैं, एडवांस पकड़ते हैं और बस थोड़ा सा माल फेंका 40-50 शीटें और उधर से वो गैब हो जाता है। हाँ जी। तो क्योंकि रेट कम में कोई भी नहीं करता। और दूसरा, जब भी आपने सीलिंग वाला भी करना है, सीलिंग वाले को कोई एडवांस नहीं देना, एडवांस के बगैर आपने काम करवाना है। अगर वो 2 कमरे लगाता है, 1 कमरे की पेमेंट आपने रखनी है, फिर आपने उसको 1 कमरे की पेमेंट देनी है। और समझिए कि अगर वो आपका 1 लाख का घर है तो वो अगर काम स्टार्ट करता है, आपका नीचे वाला पोर्शन लगा देता है, उसकी पेमेंट होती है 1 से 1.5 लाख रुपया। आपने 50,000 उसकी बॉन्ड करनी है। अगर बॉन्ड करेंगे तो वो नियत से काम करेगा, अगर आप फुल पेमेंट कर देंगे तो वो भाग जाएगा। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। पैसा ही इंसान को ख़राब करता है और पैसा ही उसको ऊपर लेके जाता है। और ये बताएं कि इसके अंदर से जिप्सम की जो टाइल होती है आजकल उसकी वो मजबूती नहीं होती जो होनी चाहिए, वो क्या वजह है। ये पहले जो ना बनती थी 8 शीटें। ठीक है, 1 तोड़े से 8 शीटें। 8 शीटें बनती थी। ठीक है। अब जो है ना अब 12 बना रहे हैं लोग। 12 बना रहे हैं। वो क्या वजह है। पानी इसके अंदर ज्यादा डालते हैं। पानी ज्यादा डालते हैं वो। ठीक है। हाँ, ये जो डल के आती है ना उसकी वजह से ही आती है। यानी कि पानी जब भी आपने सीलिंग वाला से वर्कशॉप से बनानी है तो इसके अंदर यानी कि हार्ड लिक्विड के अंदर होना चाहिए। अगर लिक्विड को पानी तरह कर देंगे तो वो समझिए कि टाइलें तो बन जाती है। इसकी ये मिसाल है कि दूध के अंदर अगर आप 2 किलो दूध के अंदर 10 किलो भी पानी डालते हैं वाइट, फिर भी वो रहेगा। हाँ जी, बेशक। और इसके अंदर से उसकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। और दूसरा ये बताएं कि इसके अंदर जो रेशे होते हैं वो आजकल तोड़ों के डालते हैं, वो डालने चाहिए या नारियल की मुंज डालनी चाहिए। वो मुंज डालनी चाहिए। ये तो अब डालते हैं ना, पहले मुंज ही डलती थी, आजकल नारियल। ये गलत है। आपने जहाँ से भी अगर आप घर की टाइल बनवा रहे हैं उसको कहे कि मुझे ये मुंज वाली बनाए, अगर 10 रुपये महंगी भी देता है, ये आपने इसकी क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और दूसरा ये बताएं कि जो कॉपर की तार होती है वो कितने नंबर की गेज की लगानी चाहिए। ये 10 इंच में लगती है 21 नंबर। और ज़्यादा हो जाए 1.5 फुट उसमें लगती है 20 नंबर। और ज़्यादा 2 फुट डाउन हो जाए उसमें 19 नंबर। 19 नंबर। हाँ जी। आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आपने 20 नंबर वाली गेज लगानी है
और क्योंकि उसकी गेज जितनी मोटी होगी उतनी सीलिंग को वो बर्दाश्त करेगी। 21 नंबर आपने नहीं लगानी। उसके अंदर हुक कितने नंबर की होती है? 10 नंबर होती है हुक। और कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर लगानी चाहिए? 2 फुट पे। 2 फीट के ऊपर। एक टाइल के ऊपर कितनी हुक लगेगी? कपर की तारें 4 लगेगी। और साइडों के ऊपर हमने इसको सिक्योर करना है, वो कैसे कर सकते हैं? स्टील के कील लगवाएं। ठीक है। हाँ जी, सीलिंग अगर स्टील की कील दीवार में लगेंगे ना तो कभी भी सीलिंग नीचे नहीं गिरेगी। नीचे नहीं दो चीजें, एक हुक कसनी है और एक दीवार की तरफ कील लगाने स्टील के। हुक तो लोग सारे लगाते हैं, पर उसके अंदर से उसका सुराख अगर खुला हो जाए हुक के अंदर तो उसकी क्या मजबूती इफेक्ट होती है? ये आप जो गट्टी है ना, अभी इधर सीलिंग वाले यूज कर रहे हैं 10 नंबर या 12 नंबर गट्टी, आप 14 नंबर लगा लें। ठीक है। जो पुराना घर हो ना उसमें 14 नंबर गट्टी लगाए, कभी भी नीचे नहीं आएगी। नीचे नहीं आएगी। हाँ जी। और इसमें ये भी बताएं कि आपकी जो इसके अंदर प्लास्टर को पैरस को नीचे से प्लास्टर भी करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? प्लास्टर जो होता है ना गीली शीटों में होता है। हाँ, वो करना। गीली शीटों को अगर आप करेंगे तो मसला तो नहीं आएगा? नहीं, कोई सूखी को करेंगे फिर मसला आएगा। जब भी आपने अगर गीली टाइलें वो आती हैं तो आप उसको प्लास्टर नीचे से कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी मजबूत हो जाएगी। और इस तरीके के साथ अगर खुश्क टाइलों का आपने प्लास्टर कभी नहीं करना। और उसके अंदर सीलिंग वाले को आपने ये कहना है कि उसको आपने लाइन लेंथ के अंदर करना है, चौंसा लगाना है, रेगमाल लगाना है, उसकी डलकें ख़त्म करनी है। और बहुत से हज़रात तो पेंट वाले को कहते हैं कि जनाब ये 2-2 इंची की आप डलक निकाल लें, 1.5 इंची की भी डलक आती है, आधी इंची की भी आती है। वो क्यों आती है? क्यों आती है? बस वो जो हेल्पर होते हैं ना उन्हें सिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा। और ये कारीगर बंदा कभी डलक नहीं है। ये ख्याल करना है कि आपने अपनी कारीगर को ये कहना है कि काम आपने खुद करना है, अपने हाथ से करना है, कोई हेल्पर नहीं लगाना। अगर हेल्पर आपका कमरे की सीलिंग के अंदर वो ख़राब कर देगा, आपने तो पैसे देने हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी आपकी घर की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ रहेगी। सीलिंग में जो दरारें पड़ जाती है, पंखा चलता है, वो क्या वजह होती है? बस पंखे का राड अगर साथ लगा है ना सीलिंग के, उसकी वजह से होता है। ठीक है। हाँ और दूसरा ये है कि वो चीटें जो अगर 12 चीटें है ना तो वो लगेंगे तो उसमें आएगी। यानी कि अगर एक तोरे से आप 8 शीटें बनाएंगे, 8-9 भी बनवा लेना वो भी फिर भी नहीं आएगी दड़ा जो आती है ना। ये आपने अपने सीलिंग वाले से लाजमी करनी है कि एक तोरे से वो कितनी शीटें बनाता है। जो वर्कशॉप वाला है, वर्कशॉप से आपने जाके चेक करनी है, उसको कहना है कि मेरे तोरे से मुझसे एक प्लेट का जो 2x2 का 4 फीट आ रही है, ये कितने पे एक शीट मिल रही है आपको? हाँ जी, इस टाइम 90-95 रुपए की शीट मिल रही है। और तांबे की तार पर केजी 4350 रुपए किलो। 43। और इसमें ये भी बताएं कि जो हुक तो लगा दी है, तांबे की तार लगा दी, और मुंज की सपोर्टें कितने कितने फीट के ऊपर लगानी चाहिए? 2-2 फीट पे। 2-2 फीट के। उसके ऊपर जो जॉइंट गीली टाइल है उसमें सेंटर में भी एक लगे, सेंटर में भी वहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में भी और हाथ जोड़ के ऊपर भी। अगर सूखी शीट है उधर 2-2 फुट पे लगा। और उसके बाद ये भी बताएं कि जो नारियल की मुंज होती है जो हम पेस्ट करके ऊपर जोड़ों पे लगाते हैं, वो किस एरिया के ऊपर लगानी चाहिए? वो जोड़ों पे लगाना, सभी के ऊपर लगाना चाहिए। सब जोड़ों पे। ये आपने खास भी ख्याल रखना है। वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर सीलिंग वाले आपको नहीं बताते हैं, ना क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होगी, आप अपने घर की क्वालिटी को मजबूत कर सकते हैं। और मालों को चुना कैसे लगाया जाता है? पमैश धोखाधड़ी कैसे करते हैं बंदे? बस वो है ना, टक बाई टक वो मिल लेते हैं सीधी स्क्वायर फुट में, यानी कि वो नहीं पमैश में। जब भी सीलिंग होती है आपकी, वो लंबाई दरब चौड़ाई में होती है, इसके अंदर टक नहीं होती, चाहे सिंपल हो चाहे चुनौती हो। समी देखिए वो रेट चुनौती का ले रहा है तो आपने लंबाई दरब चौड़ाई की लेनी है। उसके अंदर गोला नहीं होता, गोला आपका रनिंग फुट के अंदर एक्स्ट्रा होता है। और दूसरा ये बताएं, ये वो पीवीसी के अंदर वॉल मोल्डिंग है, और वॉल मोल्डिंग जो डिजाइन के अंदर एक कमरे की हम दीवार लगाते हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? ये अगर सिंगल गोला लगाए ना तो इसमें एक दीवार में अगर 3 फ्रेम बनाते हैं तो 6000 रुपये। ठीक है। अगर डबल लगाते हैं तो 10,000 रुपये, यानी कि जितना ज्यादा लगवाएंगे। और ये बताएं कि जो गोला लगाया जाता है पेंट से पहले लगाया जाता है या प्लस्तर की कोड़ी दीवारों के ऊपर लगाया जाता है? पेंट से पहले लगाया जाता है कोरी दीवारों पे। अगर पेंट करके लगाएंगे तो वो मजबूती नहीं रहेगी, वो गिर जाएगा। लाइफ टाइम लगाना है तो जहाँ पे वॉल मोल्डिंग का, अच्छा, वो वॉल मोल्डिंग को आप कमरे के अंदर हम पूरे कमरे की दीवारों के ऊपर लगाना चाहिए या किसी एक दीवार के ऊपर या ड्राइंग रूम के ऊपर? ज्यादा सूटेबल जगह कौन सी है वॉल मोल्डिंग के लिए? ड्राइंग रूम में 2 दीवारों पे लगना चाहिए। ठीक है। और बेड जो है उसमें एक दीवार ओपोजिट जहाँ पे टीवी होती है। हाँ जी। और बाद औक़ात आप गलती वहां से करते हैं, इंटीरियर के अंदर भी जितना इंटीरियर आपका सिंपलिसिटी होगा उतनी आपकी घर की क्वालिटी होगी। और जब भी आप किसी से काम करवाएं, एडवांस नहीं देना, क्वालिटी इंश्योर करनी है। मटेरियल को खुद आपने कहना है कि मैं बाय करवाता हूँ, जहाँ से लेता है आपने चेक एंड बैलेंस करना है।
सीलिंग एक दफ़ा होनी है, और सीलिंग जहाँ पे आपकी नमी हो वहाँ पे आपने कभी भी सीलिंग नहीं करवानी, पहले उसको रेक्टिफाई करना है, उसके बाद फिर करना है। जहाँ पे आपकी क्रैक आती है पेंट होने के बाद, तो समझिए कि वहाँ पे उसने गिली टाइल लगाई है, और टाइल के अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि वो टाइल से एक तोड़े के साथ 8 टाइलें बननी चाहिए। वो बनाते हैं 14 से 16 टाइलें। पानी उसके अंदर ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी ताकत नहीं रहती, जिसकी वजह से आपकी जो टाइल की मजबूती होती है वो टूट जाती है। जो टाइल के अंदर जो आजकल प्लास्टिक के तोड़े के खाका डालते हैं वो नहीं डाल